आजकल सबको एक ट्रैवल ब्लॉगर या फिर कंटेंट क्रिएटर बनना है और सबको यही लगता है कि बीइंग अ ट्रैवल ब्लॉगर मींस घूमना, वीडियोस बनाना, पैसा कमाना एंड लिविंग दैट ड्रीम लाइफ एंड एवरीवन सीज टू द ब्राइट साइड ऑफ दिस थिंग। बट कोई भी ना आपको इसके पीछे की हार्श रियलिटीज़ के बारे में नहीं बताता है जो कि एक नए ट्रैवल ब्लॉगर या फिर कंटेंट क्रिएटर को फेस करनी पड़ती है अपनी इनिशियल जर्नी में। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, माय नेम इज इंदर और आज से 1.5 साल पहले मैंने एक्सपीडिशन व्हील्स नाम से ये चैनल शुरू किया था जस्ट टू फॉलो माय पैशन। बाय प्रोफेशन आई एम एन एंटरप्रेन्योर और बचपन से ही मुझे गाड़ियों का और ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा शौक रहा है। इनफैक्ट आई कैन स्टिल रिमेंबर जो मेरी फर्स्ट रोड ट्रिप थी दैट वाज बैक इन 2004 जब मैं अपने फादर के साथ बाय रोड दिल्ली से पुणे गया था इन आर बिलेवेड मारुति 800। एंड उस टाइम पे जो सड़कें थी ना वो भाई ऐसी नहीं थी जैसी हमें आज देखने को मिलती हैं। एनीवेज आफ्टर पुणे आई वेंट टू यूएस फॉर माई मास्टर्स और मैं वहाँ 5 साल रहा और उन 5 सालों में मैंने वहाँ एक से एक गाड़ी चलाई और एक से एक मैंने वहाँ पे रोड ट्रिप्स करी। इनफैक्ट जो मेरी अभी तक की सबसे लंबी रोड ट्रिप्स हैं जो मैंने सिंगल डे में चलाई है दैट इज 1600 किलोमीटर्स जो मैंने ओवर द नाइट करी थी व्हेन आई वाज बैक इन यूएस। और ऐसी ट्रिप्स मैंने एक नहीं, दो नहीं भाई बल्कि 4 बार करी है वहाँ पे। So anyways, moving forward, I came back to India, started my own business, got married. तो जब भी मुझे मेरी पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ के बीच में समय मिलता था ना तो आई जस्ट यूज टू पिक अप माई कीज, पैक माई बैग्स एंड मैं किसी न किसी ट्रिप पर निकल जाता था। और फाइनली एक दिन मैंने सोच लिया कि मुझे बिजनेसमैन होने के बावजूद भी अपने इस पैशन को टाइम देना है और उसी सोच के साथ मैंने 1.5 साल पहले एक्सपीडिशन व्हील्स नाम से ये चैनल की शुरुआत करी ताकि मेरी हर एक जर्नी सिर्फ एक याद नहीं, एक स्टोरी बन सके और वो स्टोरी मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। लेकिन ऑनेस्टली ये सब इतना आसान नहीं था। जब मैंने अपने वीडियोस बनाना शुरू किया था तब ना तो मेरे पास कोई टीम थी ना ही कोई फैंसी गियर था। मेरे पास सिर्फ एक कैमरा, एक ट्राइपॉड, एक बहुत ही पुराना सा डैश कैम, बट बहुत सारा पैशन था। अब क्या है ना, YouTube पे आपको हर चीज़ के बारे में वीडियोस मिल जाते हैं कि आपको कौन सा गियर लेना चाहिए, कौन सा आपको ड्रोन लेना चाहिए, कौन से शॉट्स कैसे लेने चाहिए। बट कोई भी आपको ना ऐसा पर्टिकुलर वीडियो इस बारे में नहीं मिलता है जो कि आपको इन सब चीज़ों के पीछे की हार्श रियलिटीज़ के बारे में बताए या फिर उन स्ट्रगल्स के बारे में बताए जो कि एक नए यूट्यूबर को या फिर कंटेंट क्रिएटर को फेस करने पड़ते हैं अपने इनिशियल जर्नी में। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे स्ट्रगल्स शेयर करने वाला हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उन स्ट्रगल्स के बारे में आपको बेहतर बता सकता हूं क्योंकि अभी मैं खुद उस फेज से गुजर रहा हूं। क्योंकि मुझे अभी सिर्फ 1.5 साल हुआ है और आज भी मैं काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रगल्स हैं जिनको मैं फेस करता हूं। चलिए बात करते हैं उन स्ट्रगल्स के बारे में जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। फाइंडिंग द राइट नीश सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको कौन सी नीश या कैटेगरीज में वीडियोज़ बनाने हैं। क्योंकि होता क्या है ना, जब आपके वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि शायद मैं दूसरी नीश में वीडियोस बनाऊं तो मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे और मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन ये गलती आप कभी मत करना, क्योंकि इससे होता क्या है ना कि आप YouTube के एल्गोरिथम को ना कंफ्यूज कर देते हो कि आपके वीडियोस को कौन सी पर्टिकुलर कैटेगरी में उनको पुश करना है। सो ये गलती कभी मत करना, स्टिक टू अ पर्टिकुलर नीश। कैमरा शाइनेस, जब आप नया नया व्लॉग बनाना शुरू करते हो ना तो जो सबसे बड़ी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ती है वो होती है पब्लिक में कैमरे को देखकर बात करना। क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हर कोई आप ही को देख रहा है और आपको जज कर रहा है। इनफैक्ट आपको अपनी आवाज़ भी बड़ी अजीब सी लगने लगती है और जो ओवरऑल सिचुएशन हो जाती है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है आपके लिए। तो फिर आपको ऐसा लगने लगता है उस टाइम पे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन सच यही है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आप उतने ही बेटर होते रहोगे। क्योंकि आज की तारीख में जितने भी बड़े ट्रैवल ब्लॉगर्स को आप फॉलो करते हो वो भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस फेज से गुजरे हैं। सो ऐसी सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ कैमरे को देखना है, कैमरे में देखकर आपको बात करनी है। क्योंकि जो लोग आपको देख रहे हैं वो शायद आपको दोबारा कभी आप मिलोगे भी नहीं उनसे। सो उनकी फिक्र ना करके सिर्फ अपने कैमरे को देखो, कैमरे में फोकस रखो और जो करने आए हो ना उसे करो यार बिंदास। स्लो ग्रोथ एंड लो व्यूज, जब आप एक नया चैनल शुरू करते हो ना तो आप बहुत मेहनत करके घंटों तक शूट करते हो, कैमरे को अलग अलग एंगल से सेट करते हो और बहुत सोच समझ के हर एक शॉट को लेते हो। फिर आप घंटों बैठकर लैपटॉप पे एडिटिंग करते हो, बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढते हो, आप ट्रांजिशंस लगाते हो, उसमें कलर ग्रेडिंग करते हो और फिर एक अच्छा सा कैची सा थंबनेल बना के उसे अपलोड कर देते हो। लेकिन
जब 24 घंटे के बाद भी उस वीडियो पे आपको मुश्किल से 50 से 60 व्यूज़ आते हैं ना, और ना ही कोई लाइक्स आता है, ना कोई कमेंट एंड ना ही कोई सब्सक्राइबर, तब आपको ऐसा लगता है कि शायद आपकी सारी जो मेहनत थी ना वो बेकार हो गई और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और फिर आपका मन करता है कि यार ये सब कुछ मैं यहीं पे छोड़ दूँ, क्योंकि आप उस समय ना बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हो। लेकिन वहीं से आपकी असली जर्नी शुरू होती है। उसी मोड़ पर तय हो जाता है कि आप अपने सपनों के लिए लड़ोगे या फिर यहीं हार मान जाओगे। ट्रैवल एंड गियर कॉस्ट। ट्रैवल व्लॉगिंग सस्ती नहीं है। आई मीन ट्रैवल व्लॉगिंग इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव नीश दैट यू कैन ऑप्ट फॉर, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि आप ट्रैवल कैसे कर रहे हो। मेरे चैनल पे इट इज़ ऑल अबाउट रोड ट्रिप्स, तो मैं अपनी ही गाड़ी से ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं। जैसे कि मेरा फ्यूल का खर्चा हो गया, मेरे होटल का खर्चा हो गया, मेरे खाने पीने का खर्चा हो गया, मेरे टोल टैक्स का खर्चा हो गया। अब आप ये लगा लो, अगर मैं एक ट्रिप मारता हूँ, मैं मुरादाबाद से मनाली जाता हूँ एंड आई कम बैक, तो मेरा जो टोल टैक्स का खर्चा है दैट इज अराउंड 25 to 3000 रुपीज़। तो ये एक ट्रिप का खर्चा है सिर्फ। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो। प्लस इसके अलावा आपके गियर का एक्सपेंसेस होता है कि आप कौन कौन से गियर खरीद रहे हो, कौन सा इक्विपमेंट आप खरीद रहे हो। और इनिशियली आपकी जर्नी में ना ये सारे एक्सपेंसेस आपको खुद ही बेयर करने होते हैं, क्योंकि यूट्यूब से आपकी कोई इनकम तो होती नहीं है। सो अगर आप एक ट्रैवल व्लॉगर बनना चाहते हो तो इन सब चीज़ों को पहले से प्लान कर लेना, सो दैट कि आप जब शुरू करो तो ये सब चीज़ें आपकी रुकावट ना बने। एडिटिंग स्ट्रेस। सो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा आसान काम क्या है? आपने अपना कैमरा या फ़ोन निकाला और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। सो फुटेज लेना बहुत आसान है, लेकिन असली मेहनत तब शुरू होती है जब आप घंटों की फाइल्स को एडिट कर रहे होते हो। और तब कभी तो आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, कभी आपकी वीडियोस में ऑडियो सही नहीं आता, कभी आपकी वीडियो सही नहीं आती। तब आपको ऐसा लगता है कि यार इन सब चीज़ों को मैं कैसे संभालूं। एडिटिंग एक अलग ही बैटलफील्ड है और उसमें अपने आप को मोटिवेटेड रखना एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन जाता है। सो इस चीज़ को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो? सो लेट्स से आप किसी पर्टिकुलर ट्रिप पे जा रहे हो, तो आप पहले से ही ना अपने हर चीज़ को प्लान करके चलो कि आपको किस टाइप के शॉट्स चाहिए। आपको इंस्टा के लिए चाहिए, यूट्यूब के लिए चाहिए, यूट्यूब के लिए चाहिए तो किस एंगल से चाहिए, आपको अपने थंबनेल के लिए कौन सा शॉट चाहिए या कैसा शॉट चाहिए। सो अगर आप ये सब चीज़ें पहले प्लान करके चलोगे ना, तो आप वहाँ जाके कन्फ्यूज़ नहीं होगे और आपको पता होगा कि आपको किस किस टाइप के शॉट्स लेने हैं। अब अगर आप बिल्कुल ही ब्लैंक चले गए तो फिर आपको यही नहीं पता कि वहाँ जाके आपको शॉट्स कैसे लेने हैं। तो फिर अब होता क्या है ना, आप बिल्कुल कुछ भी रैंडम शॉट्स लेते हो एंड फिर आप उसको सोचते हो कि इसको मैं एडिट कर लूँगा। अब फिर जब आप वापस आते हो ना, तो फिर आप जब वो शॉट्स एक अपने इकट्ठे करते हो, एडिटिंग करने बैठते हो, तो आपको लगता है कि ये शॉट इसके साथ नहीं जा रहा, ये इसके साथ नहीं जा रहा। तो उससे क्या होता है ना, आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको समझ नहीं आएगा कि आप मुझे आगे वीडियो बनाना कैसे है। सो इसलिए अगर आप अपनी चीज़ों को प्लान करके चलोगे ना, तो आपको कोई आगे दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़, आप जब भी कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाते हो ना, तो एक बार उस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद उस वीडियो को वहीं पे चेक करो। क्योंकि अगर आप उस वीडियो को वहीं पे चेक कर लोगे ना, तो अगर उसमें कोई दिक्कत है, लेट्स से उसकी ऑडियो खराब है या उसका कोई फ्रेम्स खराब हो रहे हैं, आप वीडियो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो आप उसी लोकेशन पे हो, आप उसे रीशूट कर सकते हो। वहीं अगर आप वापस आ जाओगे, फिर उस वीडियो में कोई गड़बड़ होती है, तो फिर आप उसको रीशूट करने के लिए वापस नहीं जा सकते, राइट? सो अगर आप पहले से इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम रहेगा। डीलिंग विद जजमेंट। जब आप नया ट्रैवल व्लॉगिंग शुरू करते हो ना, तो सबसे पहले आपके अपने ही आपके ऊपर सवाल उठाएंगे कि ये सब क्या कर रहे हो, इस सब से कुछ नहीं होता, ये सब टाइम पास है, वगैरह वगैरह। अब देखो, वो लोग अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो लोग हमारे लिए कंसर्न्ड है। अब कुछ लोग समझ पाते हैं एंड कुछ लोग नहीं समझ पाते। वहीं कुछ आपके दोस्त ऐसे होंगे जो आपकी इस जर्नी को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे एंड आपका मजाक उड़ाएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, कुछ दोस्त आपके ऐसे भी होंगे जो आपके पैशन को समझते होंगे एंड आपको फुल सपोर्ट करेंगे। सो ऐसे टाइम पे यू जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव। आप अच्छी बातें सोचो, आप उसको बिल्कुल भी नेगेटिव मत लो, क्योंकि देखो वो पैशन हमारा या आपका है, उनका नहीं है, तो वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते। ये हमारा पैशन है तो इसे हमें समझना है। सो इस बात को कभी भी आप नेगेटिव वे में मत लेना। और यही वो वक्त होता है जब आपको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा रखना है, क्योंकि कल को लोगों की राय तो चेंज हो सकती है, लेकिन अभी अगर आपका अपने पर से विश्वास डगमगा गया ना, तो आपकी ये जो जर्नी है वो वहीं खत्म हो जाएगी, रादर देन गोइंग फॉरवर्ड। सो ऐसे में जस्ट स्टे पॉजिटिव, स्टे काम एंड अपने काम पे फोकस करो। जो कर रहे हो उसको करते रहो एंड जस्ट बी पॉजिटिव। टेस्टिंग योर पेशेंस। अब होता क्या है ना, शुरुआत में आप बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाते हो, बट लो व्यूज़ और एंगेजमेंट के कारण आप बहुत ज़्यादा ना डीमोटिवेटेड फील करते हो एंड आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या कोई मेरी वीडियोस देख रहा है, क्या मुझे आगे वीडियोस बनाने भी चाहिए या नहीं। लेकिन मैं आपको सही बताऊँ तो यूट्यूब एक लॉन्ग गेम है। कंसिस्टेंसी और मेहनत से ही आप वहाँ तक पहुँच सकते हो जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, बिकॉज ओवरनाइट सक्सेस इज अ मिथ। सो यू हैव टू कीप अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड आई वुड जस्ट से कि डोंट फोकस ऑन क्वालिटी। पहले
आज जब शुरू कर रहे हो ना, तो आप क्वांटिटी पे फोकस करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियोस बनाओगे ना, आप उतना ही ज़्यादा सीखोगे। आप किसी वीडियो को देख के नहीं सीख पाओगे, मैं आपको सीरियसली एक बात बता रहा हूँ। या आप किसी और क्रिएटर की वीडियो को देख के अगर आप सोचो कि मैं सीख जाऊंगा, बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा, तो आप नहीं बन पाओगे। जब तक आप शुरू नहीं करोगे ना, और आप कंसिस्टेंसी नहीं बनाओगे और पेशेंस नहीं रखोगे, आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। सो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मुझे वीडियोस आप बनाते रहो एंड पेशेंस रखो एंड अपने आप को बेटर करते रहो। Now coming to the last segment of this video, tips from my personal experience. तो इतनी सारी परेशानियों के बाद भी जो चीज़ मैंने सीखी है ना, वो है कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, क्योंकि दिस इज़ द ओनली की टू अ लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑन यूट्यूब। सो अगर आप सच्चे दिल से कंटेंट बना रहे हो ना, एंड डोंट वरी अबाउट लो व्यूज़ इन द इनिशियल जर्नी ऑफ योर फेस, बिकॉज आप जितने मन से कंटेंट बनाओगे ना, तो धीरे धीरे आपसे आपके व्यूअर्स जुड़ने लगेंगे और आप हर वीडियो के साथ अपने आप को बेहतर बनाते जाओगे। बाकी अगर आप भी ट्रैवल ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हो ना, सो माय एडवाइस टू यू इज कि आप शुरू कर दो, स्टार्ट डूइंग इट। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम और द राइट गियर टू बाय, राइट। ये मत सोचो कि पहले मैं कोई बहुत बढ़िया या महंगा कैमरा या फोन ले लूँ तब मैं शुरू करूंगा। जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर राइट टाइम का वेट मत करो, आप बस शुरू करो। बाकी अगर आपको मेरी बातें रिलेटेबल लगी हो, तो आप भी अपनी जर्नी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर करना। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड इफ़ येस, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और आप सबसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, पीस।